आज की कहानी इन चार राज्यों के बीच है, अग्नि, जल, वायु और धरती, जहाँ ये चार राज्य अलग अलग तत्वों को ब्लेंड कर कर कंट्रोल कर सकते हैं और इनके बीच नियंत्रण लाने के लिए एक अवतार का होना जरूरी है जो इनके बीच संतुलन बनाए रखता है। अवतार ही सिर्फ इन चारों तत्वों को एक साथ ब्लेंड करने की शक्ति रखता है। जब एक अवतार मरता है, उसकी आत्मा एक नए शरीर पर पुनर्जन्म लेती है और अब तक कई सालों से इन चार देशों में अवतार की वजह से शांति थी, पर आखिरी अवतार के जाते ही अब तक अवतार जो इन चारों तत्वों को कंट्रोल कर सकता है वो कहीं गायब है और इसकी वजह से अग्नि राज्य का लॉर्ड इन तीनों तत्वों के राज्य पर हमला कर कर उन्हें कंट्रोल करना चाहता है और उसने युद्ध की शुरुआत कर दी है और वो चाहता है कि वो नए अवतार को खत्म कर दे। और तब हम एक एयरबेंडर को देखते हैं जो इन चारों तत्वों का महारथी है, मतलब अगला अवतार जिसे इन चारों तत्वों की ब्लेंडिंग को सीखना होगा और इन देशों के बीच नियंत्रण लाना होगा, जिसका नाम एन होता है। तो एन कैसे एक साधारण लड़के से अवतार बनता है और एन की अवतार बनने की इस जर्नी में हम सभी को बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। सीजन 1 की शुरुआत होती है सदन एयर टेम्पल से, जहाँ एयर बेंडर्स रहते हैं, वो लोग जो वायु को, हवा को अपने काबू में कर सकते हैं। और इन्हीं के बीच हम यांग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एयर बेंडिंग में काफी माहिर होता है। वो अपने गुरु से मिलने नीचे आ रहा था, जहाँ एंग के गुरु एंग से कहते हैं कि तुम आज फिर से ट्रेनिंग पर नहीं गए। तो एंग उनसे कहता है वो वही सिखाते हैं जो मुझे आता है। तो गुरु एंग से कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम्हें हम सबसे काफी बेहतर आता है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और ज्यादा सीखना चाहिए था। यहाँ एंग की अपने गुरु के साथ अच्छी बनती थी, ये दोनों आपस में दोस्तों की तरह बात किया करते। वो एंग से कहते हैं जल्दी धूमकेतु दिखने वाला है और धूमकेतु के उत्सव को यहाँ मनाया जाएगा और उसे देखने बहुत से एयरबेंडर्स यहाँ आ रहे हैं। और तभी हम आसमान में देखते हैं जहाँ स्काई बाइसन में बैठकर बहुत से एयरबेंडर्स उस उत्सव को मनाने यहाँ आए हुए थे, जिन्हें देखने एंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ एंग के गुरु से मिलने कोई आता है और वो उनसे कहता है कि हमें एंग की सच्चाई उसे बता देनी चाहिए, क्योंकि अब तक एंग को ये नहीं पता कि वही अगला अवतार है। इसके लिए सारे एयरबेंडर्स एक सभा बुलाते हैं जहाँ एंग के गुरु भी मौजूद थे। यहाँ एंग के गुरु कहते हैं कि वो अब तक का सबसे छोटा अवतार है, वो सिर्फ 12 साल का है, जिस पर हम अभी से इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सकते। पर सारे एयरबेंडर्स चाहते थे कि एंग को उसकी सच्चाई, उसके अवतार होने का पता चले, इसलिए एंग के गुरु उसके पास जाते हैं और उसे समझाते हुए बताते हैं कि पिछले 3 अवतार धरती, जल और आग के थे और अब बारी है एयरबेंडर्स में से एक के अवतार बनने की। हम में से ही एक वो है जो अवतार बनेगा और अवतार और कोई नहीं एंग, तुम हो। अवतार ने तुम्हें चुना है, अवतार का अगला जन्म तुम हो, वो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। तुम ही हो जो इन 4 तत्वों को काबू कर सकते हो और फायर नेशन को अपनी दुनिया बर्बाद करने से रोक सकते हो। ये सब जानने के बाद एंग थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। एंग अपने गुरु से कहता है मुझे शक्ति वगैरह नहीं चाहिए, मुझे अवतार नहीं बनना है, मुझे आपके अपने दोस्तों के साथ यहीं रहना है। पर एंग के गुरु से कहते हैं कि इसलिए तो तुम अवतार हो, तुम्हारा यही स्वभाव अपनी शक्तियों को संभालने में मदद करेगा। तुम ही हो जो दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें चारों तत्वों में महारत हासिल करनी होगी और इन चारों तत्वों की ब्लेंडिंग्स को सीखने के लिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। और ये सब जानने के बाद एंग परेशान था और वो रात में सो नहीं पाता, इसलिए वो अपने स्काई बाइसन के पास जाता है जो एक बड़ा सा भैंसा होता है जो हवा में उड़ा करता है, जिसका नाम आपा होता है। वो एंग का काफी अच्छा दोस्त था। एंग अपनी सारी बातें आपा को बताता है, वो सारी बातें जो उसे परेशान कर रही थी, और एंग अपनी बेचैनी कम करने के लिए आपा पे बैठकर ऊपर घूमने चले जाता है। वहीं टेंपल के नीचे अग्निदेश के सिपाही अपने सेनापति के साथ इस टेंपल पर हमला करने आ रहे थे और ये फायरबेंडर्स अपनी अग्नि की शक्ति से एयरबेंडर्स पर हमला कर देते हैं। यहाँ एयरबेंडर्स फायरबेंडर्स से डटकर लड़ रहे थे, इनके बीच घमासान युद्ध हो रहा था। वहीं एंग आपा के साथ इस बात से अनजान आसमान में उड़ते हुए दूर आ जाता है कि तभी वो एक तूफान में फंस जाता है और जब वो वापस लौट रहा था तो तूफान काफी बढ़ जाता है। वो समुद्र के ऊपर था, बड़ी बड़ी लहरें उसे नीचे गिरा देती हैं। यहाँ हम एयर बेंडर्स को देखते हैं जो फायर बेंडर्स से युद्ध हार रहे थे। फायर बेंडर्स उन सभी पर भारी पड़ रहे होते हैं। तब हम एंग के गुरु को देखते हैं जो एंग को ढूंढ रहे थे, उन्हें एंग नहीं मिलता और तब उनकी लड़ाई फायर बेंडर्स में से एक से होती है। वो उनका काफी टक्कर से सामना कर रहे थे, जहाँ फायर बेंडर एंग के गुरु से कहता है कोई और दिन होता तो तुम मुझे हरा देते, पर आज वो दिन है जब आसमान में धूम
धूमकेतु दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम सभी फायर बेंडर्स की शक्तियां बढ़ चुकी हैं और वो फायर बेंडर एंग के गुरु को हमला कर हरा देते हैं। इन फायर बेंडर्स ने पूरी तरह से सदर्न एयर टेम्पल्स को तबाह कर दिया था, हर एक एयर बेंडर को मार दिया था। वहीं हम यांग और आपा को देखते हैं जो समुद्र के नीचे डूब रहे थे। यांग यहाँ डूबने की वजह से बेहोश हो चुका था। तभी अचानक यांग के अंदर अवतार जागता है और वो यांग को बचाने के लिए वहाँ कुछ मैजिक यूज करता है और उसी की रोशनी के बाद सीन कट हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम एक वाटर बेंडर को देखते हैं जिसका नाम कटारा होता है, जो छुपकर वाटर बेंडिंग सीख रही थी जिसे वो पूरी तरह से नहीं आती। इसके बाद वो अपने घर की ओर लौटती है। वो वुल्फ केव के एक छोटे से कबीले में रहती है जो पहले वाटर बेंडर्स का कबीला हुआ करता था, पर अब यहाँ एक भी वाटर बेंडर नहीं है क्योंकि फायर लॉर्ड ने ज्यादातर वाटर बेंडर्स को मार दिया। उनमें कटारा की माँ और भी लोग शामिल थे और कटारा के पिता और यहाँ के और वाटर बेंडर्स फायर लॉर्ड से लड़ने यहाँ से दूर जा चुके हैं। अब इस कबीले की देखभाल कटारा का भाई साका करता है। साका एक आम सा लड़का है। साका अपनी बहन के साथ फिर मछलियां पकड़ने वहाँ से चले जाता है। वो अपनी बहन कटारा से पूछता है कि तुम अब तक कहाँ थी, तो साका समझ जाता है कि फिर से कटारा छुपकर वाटर बेंडिंग कर रही थी। साका कटारा को वाटर बेंडिंग करने से रोकता है क्योंकि वो जानता है कि अगर इस बात की खबर फायर नेशन तक पहुंची कि हमारे कबीले में एक वाटर बेंडर है तो वो हम पर हमला कर सकते हैं। पर इस बात के लिए कटारा अपने भाई साका को समझा देती है। इसके बाद इन्हें कुछ मछलियां दिखाई देती हैं और जब वो उन मछलियों के पीछे जाते हैं तो अचानक से उस नदी का बहाव बढ़ जाता है और उनकी नाव बहाव के साथ बहते हुए बर्फ की एक बड़ी सी गुफा के अंदर चली जाती है जहाँ वो बर्फ पर गिर जाते हैं। तभी कटारा को पीछे गोल चमकदार बर्फ दिखाई देती है जो काफी बड़ी थी और अब क्योंकि इनकी नाव इनसे दूर चली गई थी तो कटारा उसे अपनी वाटर बेंडिंग से पास लाने की कोशिश करती है, पर वो वाटर बेंडर होने के बावजूद भी उसे वाटर बेंडिंग नहीं आती क्योंकि उसे किसी ने सिखाया ही नहीं है। तभी अचानक वहाँ भूकंप आने लगता है और वो पीछे गोल सी बड़ी सी बर्फ जो चमक रही थी उससे एक तेज लाइट निकलती है जो सीधा आसमान में जाती है। वही हम इस जगह से कुछ ही दूरी पर एक फायर नेशन के शिप को देखते हैं जिस शिप में फायर नेशन के लॉर्ड का बेटा था। सुको कई सालों से अपने पिता के कहने पर अवतार को ढूंढ रहा था। सुको से उसके पिता फायर नेशन के लॉर्ड ने ये कहा होता है कि जब तक अगर तुम अवतार को नहीं ढूंढ लेते वापस घर मत लौटना। और उस तेज रोशनी को देखकर सुको समझ जाता है कि वो हो ना हो अवतार ही है। वो अपना शिप उस ओर ले जाने लगता है और वो लाइट और कोई नहीं अवतार था और एंग वहां दिखाई देता है जो पूरी तरह से चमक रहा था और उसकी चमक जाते ही वो बेहोश हो जाता है और वो कटारा और साका के पास जाकर गिर जाता है। यहाँ कटारा अपने भाई साका से कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, पर साका पहले तो इसके लिए इनकार करता है पर फिर वो कटारा की बात मान जाता है और ये लोग एंग को अपनी नाव में बैठाकर इनके कबीले तक लाते हैं। यहाँ हम कबीले में देखते हैं जहाँ पर एंग को देखकर उस कबीले की बूढ़ी लेडी समझ जाती है कि ये एक एयर बेंडर है और वो बूढ़ी लेडी कहती है कि ये तो नामुमकिन है क्योंकि एयर बेंडर फायर नेशन के युद्ध के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। पर वहाँ पर वो बूढ़ी औरत सभी से कहती है कि हमें ये सारी बातें इस बच्चे के होश में आने पर पता चलेंगी। कुछ देर बाद हम एंग को देखते हैं जो अपने सपने में समुद्र में डूब रहा था और तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। वो अपने आप को एक नई जगह पर पाता है और एंग को देखकर साका उस पर भाला तान देता है। ये कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन भी हो सकता है, पर एंग उससे कहता है कि मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मेरा नाम एंग है। और तब एंग को अपने दोस्त आपा की याद आती है। वो हर जगह आपा को चिल्लाने लगता है। उसके पास एक सीटी होती है जिससे वो हवा में उस सीटी को बचा रहा था और आपा को बुला रहा था। वो साका और कटारा से पूछता है कि किसी ने आपा को देखा? वो एक बाइसन है, 6 पैर 2 सींग, बड़ा सा भैंसा। पर इन लोगों को वैसे कोई जीव के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और तभी वहाँ पर एंग का बाइसन आपा आ जाता है जो उसके साथ ही बर्फ पर दबा हुआ था और वहाँ सभी उस स्काई बाइसन को देखकर हैरान हो जाते हैं। एंग अपने आपा को उन सभी से इंट्रोड्यूस कराता है और उसके बाद एंग वहाँ के सभी लोगों के साथ बैठता है और वो उनके पूछे गए सारे सवालों के जवाब दे रहा था। वो बताता है कि कैसे वो एक तूफान में फंस गया था। वो सदर एयर टेम्पल में रहता है जो एयर बेंडर्स के रहने की जगह है और टेम्पल में उत्सव चल रहा था, उल्का पिंड के देखे जाने का उत्सव। ये सुनकर वो बूढ़ी लेडी कहती है माँ धूमकेतु को देखे जाने का उत्सव आज से 100 साल पहले मनाया गया था क्योंकि वो धूमकेतु आज से 100 साल पहले दिखा था। और बच्चे तुम इस कहानी को भी नहीं जानते कि इस दुनिया में पहले शांति से चारों तत्व मिलजुल कर रहा करते थे, पर अग्निराज ने हमला कर दिया और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। सारे एयर बेंडर्स मारे गए और सबसे पहला हमला फायर नेशन ने
सदन एयर टेम्पल में ही किया था, पर सिर्फ चारों तत्वों का महारथी अवतार ही उन्हें रोक सकता था। पर जब दुनिया को उसकी जरूरत थी वो कहीं गायब हो गया और सारे एयर बेंडर्स कई पीढ़ियों पहले मारे गए। उन फायर नेशंस की वजह से हर तरफ बस मौत ही मौत दिखाई दे रही थी और ये हमारी खूबसूरत दुनिया जो पहले मिलकर रहा करती थी वो अब कहीं अंधकार में डूब गई। तुम ये सब इसलिए नहीं जानते क्योंकि तुम तब से लेकर अब तक उस बर्फ पर दबे हुए थे। इसका मतलब तुम 100 सालों से उस बर्फ के अंदर थे। ये सुनकर एंग परेशान हो जाता है और वो उन लोगों के बीच से चला जाता है। तभी वहाँ वो बूढ़ी लेडी कहती है कि ये बच्चा है पर ये काफी खास है, ये है आखिरी एयर बेंडर। इसके बाद हमें सुकू का शिप मतलब फायर नेशन का शिप दिखाया जाता है जो इनके कबीले की ओर बढ़ रहा था। और उसके बाद हम कटारा को देखते हैं जो एंग के पास जाती है। वो अकेला अपनों को खोने के गम में बैठा हुआ था। तब कटारा एंग को समझाते हुए बोलती है हम सब ने अपनों को खोया है फायर नेशन की इस क्रूरता की वजह से। और वो उससे बातें करते हुए अपनी खुफिया जगह तक ले जाती है जहाँ वो वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस किया करती है। एंग को जब पता चलता है कि कटारा वाटर बेंडर है तो वो काफी खुश होता है, पर कटारा उससे कहती है कि मैं अभी इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तब एंग अपनी एयर बेंडिंग की ट्रेनिंग के दौरान गुरु से सीखी हुई बातों को उसे बताता है कि किस तरह बेंडिंग की जाती है। और जब कटारा एंग की बातों को मानकर वाटर बेंडिंग करती है तो वो उसमें कुछ थोड़ा अच्छा कर रही थी। पर तभी इनकी नजर फायर नेशन के शिप पर जाती है जो उनके कबीले तक पहुंच गई थी। और जब ये लोग कबीले तक पहुंचते हैं तो वहाँ साका अपने छोटे छोटे साथियों के साथ हथियारों से अपने कबीलों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तब वहाँ कटारा की दादी आती है और वो एंग से कहती है तुम सिर्फ एक एयर बेंडर ही नहीं बल्कि एक अवतार हो। ये सुनकर साका अपना सारा गुस्सा एंग पर निकालता है क्योंकि जब अवतार की जरूरत थी वो कहीं गायब था। इसके बाद फायर नेशन वाले इनके कबीले तक पहुंच चुके थे, इसलिए कटारा एंग को लेकर वहां से छुप जाती है। और तब हम सुकू और उसके कुछ फायर बेंडर्स को देखते हैं जो उनके कबीले तक पहुंच गए थे। सुकू यहाँ साका के कबीले वालों से कहता है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक शख्स की तलाश में यहाँ आए हैं, तुम उस शख्स को हमारे हवाले कर दो और हम यहाँ से उसे लेकर चले जाएंगे। पर इस बात के लिए साका और वो लोग नहीं मानते और ये लोग यहाँ पर लड़ने लगते हैं। अब क्योंकि सुकू फायर नेशन का एक अच्छा बेंडर था और वो अपनी फायर बेंडिंग से आसानी से लोगों को हरा देता है, या एंग अपने दोस्त सागा को बचाने के लिए बाहर आता है और अपनी एयर बेंडिंग से सुकू और उसके बाकी फायर बेंडर्स को गिरा देता है। और यहाँ सुकू अवतार को देखकर काफी हैरान था क्योंकि वो कई सालों से अवतार को ढूंढ रहा था। यहाँ एंग उनसे अकेला ही लड़ रहा था। पर जब वो फायर बेंडर्स इस कबीले को जलाने की धमकी देते हैं तो एंग उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। और जाने से पहले एंग साका को मैंने तुम जैसा बहादुर आदमी नहीं देखा साका और मेरे लिए लड़ने के लिए थैंक्स इतना कहकर एंग उन फायर नेशन की शिप में बैठकर वहां से चले जाता है। और तब हम एंग को देखते हैं जिसे जेल के अंदर बंद कर रखा गया था। तब वह एंग से मिलने सुकू के चाचा मतलब फायर लॉर्ड के भाई आते हैं जो एक अच्छे फायर बेंडर थे। वो यहाँ अवतार मतलब एंग से काफी अच्छे से बातें करते हैं और उनके जाते ही एंग वहाँ खड़े सिपाही से चाबियों को अपनी वाटर बेंडिंग की शक्ति से अपने पास ला लेता है। और वहीं हम कटारा और सुका को देखते हैं जो एंग को बचाना चाहते थे, इसलिए वो लोग एंग की मदद करने जा रहे थे आपा पर बैठकर। यह एंग उन चाबियों की मदद से उस जेल से आजाद हो चुका था। वो सिपाहियों से बचते हुए सुकू के कमरे तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि सुकू कई सालों से इस जहाज में अवतार की खोज कर रहा था, उसे ढूंढ रहा था, तो उसने अवतार की काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली होती है और साथ ही उन सारी जानकारियों को उसने एक किताब पर लिखा हुआ था जो किताब एंग के हाथ लग जाती है। एंग उस किताब को अपने पास रख लेता है और वो फायर नेशन के सिपाहियों से बचकर उस जहाज से नीचे कूद जाता है और अपना एयर ग्लाइडर खोलकर वहां से उड़कर निकल रहा था कि तभी अचानक फायर बेंडर्स उस पर आग से हमला करने लगते हैं और वो फायर बेंडर के हमले से नीचे गिरता कि तभी वहां सौका पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। और इसके बाद ये तीनों आपा पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ कटारा और साका वापस अपने कबीले पर नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने एंग की मदद की है और अगर ये वापस जाते हैं तो इनकी वजह से इनके कबीले पर खतरा मंडरा सकता है, इसलिए अब से ये एंग के साथ ही चलेंगे। इसके बाद ये लोग वहां से सीधा सदन एयर टेम्पल की ओर बढ़ चलते हैं।